अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम क्रुस्काल्स एल्गोरिथम को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने प्रीम्स एल्गोरिथम को डिस्कस किया था और उसके ग्राफ्स के रिलेटेड कुछ बेसिक से इंफॉर्मेशन को डिस्कस किया था। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ये मैंने एग्जांपल लिखे, ये बुक के एग्जांपल 6.2.1 है। ये सेम वही ग्राफ है जो मैंने प्रीम्स एल्गोरिथम में करवाया था, तो आप देख भी सकते हैं। तो यही सेम टू सेम मैंने ग्राफ लिया है। तो इससे हमारे पास कॉस्ट आई थी 17। तो अब हम देखते हैं कि क्रुस्काल से हम किस तरीके से इसके कॉस्ट निकाल सकते हैं। मिनिमम स्पैनिंग ट्री हम ऑब्टेन करेंगे बाय यूजिंग क्रुस्काल। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि भाई जब प्रीम्स एल्गोरिथम जो है ना, वो हमारे पास कनेक्टेड ग्राफ पे वर्क करता है, डिसकनेक्टेड ग्राफ पे वर्क नहीं करता। फर्ज करें कि अगर आपके पास एक ऐसा ग्राफ दे दिया जिसके अंदर दो कॉम्पोनेंट्स बने, यानी कि कनेक्टेड ग्राफ नहीं है, तो उस पर प्रीम्स एल्गोरिथम फेल हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ये इस चीज़ को याद रखना। और देन हम क्रुस्काल्स पे मूव करते हैं, तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्रुस्काल्स एल्गोरिथम के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर ये होता है कि हमने पूरे इंटायर ग्राफ में से सबसे मिनिमम कॉस्ट वाली एज को सिलेक्ट करना हर बार। प्रीम से हम क्या कर रहे थे कि हमने किया था कि भाईजान अगर आपको सोर्स नहीं दिया हुआ, तो फिर हमने क्या किया था कि हमने पूरे ग्राफ में से देखा कि सबसे मिनिमम कॉस्ट किसकी है, उसको हमने लिया, यानी कि 1 से 2 हमारे पास आ गई थी। और देन हमने देखा कि जो हमारे पास यहाँ पे नोट्स आ जाती थी, उनके साथ जितने भी एजेस कनेक्टेड थे उन सब में से हम मिनिमम निकालते थे। लेकिन इसके अंदर क्या करना, इसके अंदर हमने पूरे इंटायर ग्राफ को ही हर बार देखना कि भाईजान अगर ये देखें 1 से 2 हमारे पास एज सेलेक्ट हो गया, तो देन उसके बाद हमने क्या करना कि ये नहीं देखना कि 1 से 2 के साथ जो भी कनेक्टेड है उनको देखना है। वो तो प्रिम्स एल्गोरिथम करता है। क्रुस्काल्स करता है कि भाईजान उसके बाद हमने देखना कि पूरे ग्राफ में इस एज के अलावा बाकी कौन से ऐसे एज है जिनकी कॉस्ट कम है, तो वो हमने सेलेक्ट हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखें भाई जब पूरे ग्राफ को आपने सर्च करना है कि उसमें देखना कि सबसे मिनिमम कॉस्ट किसकी है। तो आपके पास आ रही है 1 से 2 नोड है जिसकी कॉस्ट है 1, तो हमने वो सिलेक्ट कर लिया 1 से 2, उसकी कॉस्ट है 1। ओके, अब हमने दोबारा देखना कि ये वाले एज को हमने छोड़ देना। इसके बाद देखना कि जितने भी बाकी सारे एजेस हैं उन सब में से मिनिमम कॉस्ट क्या है, यानी कि इसकी 7, 5, 5, 6, 9, 10, 3 है और ये 3 है। आपके पास चॉइस है, आप ये वाली सिलेक्ट करें या ये वाली सिलेक्ट करें। मैं ये 4 से 6 सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये किया मैंने, 4 से 6 वाली सिलेक्ट कर ली विद कॉस्ट 3। ठीक हो गया। अब आपने देखना कि भाई ये दोनों सिलेक्ट हो गए, इन दोनों को इग्नोर कर देना। बाकी एजेस में देखना 7, 5, 5, 6, 10, 9 और इसमें ये देखें 3 है, तो 2 से 5 वाली अब सिलेक्ट हो जाएगी। 2 से 5 नोट वाली एज सेलेक्ट होगी विद कॉस्ट 3। ठीक हो गया, ये 3 आ गई। अब आपने देखना कि भाईजान कौन सी मिनिमम कॉस्ट है। तो यहाँ पे 5 है, 6 है, 9, 10, 7, 5, इन दोनों यानी कि 5 आ रही है। तो आपकी मर्जी, आप 1 से 3 सेलेक्ट करें या 3 से 4 सेलेक्ट करें। फर्स्ट करें, मैं 3 से 4 वाली सिलेक्ट एज सेलेक्ट कर ली विद द कॉस्ट 5, यानी कि इसको भी डिस्कार्ड कर दें, इसको भी डिस्कार्ड कर दें, इसको भी डिस्कार्ड कर दें, ये भी डिस्कार्ड होगी। तो अब आपके पास बचा 7, 5, 6, 9, 10। इनमें से देखा कि सबसे मिनिमम कॉस्ट कौन सी है, तो ये 1 से 3 वाली एच की, तो हमने 1 से 3 वाला एच सेलेक्ट कर लिया विद कॉस्ट 5। ठीक हो गया। अब आप देखें तो क्रुस्काल्स एल्गोरिथम हमें क्या प्रोवाइड करता है, वो हमें प्रोवाइड करता है मिनिमम स्पैनिंग ट्री। मिनिमम स्पैनिंग ट्री का क्या मतलब, मिनिमम का मतलब है कि जितने भी नोड्स हैं उन वो हम जो भी हमारे पास ग्राफ होगा उसकी जो नोड्स के जो एजेस के ऊपर जो कॉस्ट है ना, वो मिनिमम मिनिमम होगी। ठीक हो गया। दूसरा ये कि क्लोज लूप नहीं होगा, साइकिल नहीं होगी। और तीसरी बात मतलब कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री में होता है कि भाईजान साइकिल नहीं होगी, और दूसरा सारी नोड्स आपके जो आपके ग्राफ के अंदर वो कवर हो जाएंगी। तो आप देखेंगे आपकी ग्राफ के अंदर नोड्स कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 थी। और यहाँ पे देखें जो आपने यहाँ अभी तक यहाँ तक बनाया, तो देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपके पास सारी नोड्स कवर हो रही हैं और साइकिल भी नहीं बन रही। तो आपका मतलब कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑब्टेन हो गया। तो अब इसकी कॉस्ट आपने किस तरीके से निकालनी है, जो इनके एजेस आपने सेलेक्ट किए उनके रिस्पेक्टिव आपने वेट्स भी लिखे हुए हैं कॉस्ट, उन सबको ऐड कर देना। 1 + 3 + 5 + 5 और +3, तो ये हो गए 3 + 3 6, 10 प्लस ये 1 17 आपके पास आ गए। तो मैंने आपको दिखाया था कि प्रिम्स एल्गोरिथम से भी हमारे पास जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑब्टेन हुआ था उसकी भी कॉस्ट 17 थी, और क्रिस्कल से हमने किया था उसकी भी 17 है। अब देखेंगे सेम ग्राफ था, अगर आप सेम ग्राफ एक ग्राफ है उस पर आप दोनों एल्गो लगाएंगे ना, तो आपका आंसर सेम ही आना चाहिए। ये नहीं कि प्रिम्स एल्गोरिथम आपका कुछ और आंसर दे रहा है और क्रिस्कल्स आपको कोई और आंसर दे रहा है। तो अगर आप इस तरीके की कोई सिचुएशन आ रही है, इसका मतलब आपने मिस्टेक किया। दूसरा ये कि प्रिम्स एल्गोरिथम था वो कनेक्टेड ग्राफ पे वर्क करता था, डिसकनेक्टेड ग्राफ पे वो वर्क नहीं करता था।
तो क्रुस्काल्स एल्गोरिथम फिर भी थोड़ा सा वर्क कर जाता है डिस्कनेक्टेड ग्राफ पे। ये क्या करता है कि भाईजान हर यानी कि फर्स्ट करें कि आपके पास टू कंपोनेंट्स है, तो ये क्या करेगा, दोनों कंपोनेंट्स का अलग अलग मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकाल के दे देगा, लेकिन पूरे इंटायर ग्राफ का नहीं निकाल के देगा। लाइक मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप फर्स्ट करें 1 2 और ये 3 एक ग्राफ है और दूसरा 4 और 5, थोड़ी सॉरी एक ग्राफ थोड़ी है, ये पूरा इंटायर ग्राफ दिया हुआ है लेकिन ये डिस्कनेक्टेड है। तो हो सकता है कि जब आप क्रूसकाल इस पाथ पे लगाएं तो यह आपको एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री दे दे, इस पर लगाएं तो यह आपको एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री दे दे। लाइक ये भी ऐड कर लें खैर, क्योंकि ये वैसे ही स्पैनिंग ट्री आ रहा था, तो ये आपको अलग दूसरा स्पैनिंग ट्री दे देगा, लेकिन ये पूरे ग्राफ का मिला के एक स्पैनिंग ट्री नहीं बनाएगा। जिस तरीके से इस ग्राफ में ये कनेक्टेड था, इसका एक ही आपके पास मिनिमम स्पैनिंग ट्री आया। तो ये है कि क्रूसकाल्स एल्गोरिथम में डिस्कनेक्टेड पे वर्क कर जाता है एज़ कम्पेयर टू प्रिम्स, लेकिन वो आपको इंटायर ग्राफ का मिनिमम स्पैनिंग ट्री नहीं देता, वो उसके कंपोनेंट्स का मिनिमम स्पैनिंग ट्री दे देता है। तो और दूसरी बात ये सबसे इम्पोर्टेंट, मैंने क्या कहा था कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकाल के देता है क्रूसकाल्स एल्गोरिथम और प्रिम्स एल्गोरिथम में। क्रूसकाल्स में हमने करना था कि हम सिलेक्ट कर रहे हैं सबसे मिनिमम कॉस्ट वाली सिलेक्ट हर बार, यानी कि पहले ये सिलेक्ट हो रही है, फिर हमने इंटायर ग्राफ को सर्च किया कि सबसे मिनिमम कॉस्ट कौन सी है, वो हमने ऐड कर दी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने लाजमी देखनी होती है वो ये है कि आपने फर्स्ट करें कि अब फर्स्ट करें, मैं आपको बताता हूँ कि भजन आपने वो सिलेक्ट करनी है एज जिसकी कॉस्ट मिनिमम हो और वो साइकिल ना फॉर्म करिए। लाइक अगर मैं इसकी को मैं ना पेन चेंज कर लेता हूँ, अगर फर्स्ट करें कि इसकी कॉस्ट 9 की जगह 2 होती है, अगर फर्स्ट करें तो फिर हमारा क्या बन रहा होता है स्पैनिंग ट्री। तो इससे मुझे लगता है कि मसला हल हो जाएगा। तो आपने क्या करना था, क्रूसकाल एल्गोरिथम लगाना था, तो आपके पास आना था सबसे पहले क्या आता था, सब पूरे इंटायर ग्राफ में सबसे मिनिमम कॉस्ट क्या है 1 है, जो कि 1 और 2 के दरमियान 1 से आपने 2 सेलेक्ट कर दिया विद कॉस्ट 1, ठीक हो गया। फिर इसको आपने डिस्कार्ड कर देना, फिर पूरे इंटायर ग्राफ को आपने सर्च किया तो आपके पास 1 से 5 आ गई। ओके, 1 से 5 आ गई विद कॉस्ट 2, ठीक हो गया। अब आप देखेंगे पूरे ग्राफ को आपने सर्च किया तो वो यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, यानी कि 3 मिनिमम कॉस्ट है। तो अब फर्स्ट करें आपने ये वाला एज पकड़ा है 2 से 5 वाला 3। अगर अब आपने देखना भैया ना, हर एज के ऊपर आपने देखना है कि ये साइकिल तो नहीं बना रहा। लाइक आपने ये एज पकड़ा ये ठीक है, आज जब आपने 1 से 5 वाला पकड़ा है, 1 से 5 वाला 2, तो आपने देखना है साथ ही ये कहीं साइकिल तो नहीं फॉर्म करना यहाँ पे। अब देखिए मैं 2 से अगर 5 पकड़ लेता हूँ ना, यहाँ से 2 से 5 लगाता हूँ, है तो मिनिमम कॉस्ट आना तो चाहिए, लेकिन 2 से 5 करता हूँ तो मेरे पास ये साइकिल बन जाएगी और हमारे पास मिनिमम स्पैनिंग ट्री के अंदर साइकिल नहीं होती। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि क्रूसकाल्स एल्गोरिथम में जब आपने मिनिमम कॉस्ट वाला एज पकड़ना पूरे इंटायर ग्राफ में, प्लस आपने साथ कंडीशन देखनी कि कहीं उसको सिलेक्ट करने से मेरे पास यहाँ पे साइकिल तो नहीं फॉर्म हो रही। अगर साइकिल फॉर्म हो रही है तो मैं इस एज को डिस्कार्ड कर दूंगा हमेशा के लिए, ठीक है। हमेशा के लिए कह देंगे हर बार, अगली बार भी जब भी सिलेक्ट होगा तो एज ही यहाँ पे साइकिल ही बनेगी, तो इसलिए मैंने कहा कि हमेशा के लिए इसको डिस्कार्ड कर दें। तो ठीक है, आपने हमेशा वो एज लेनी है यहाँ पे सोल्यूशन में मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाते वक्त जिसकी कॉस्ट मिनिमम आ रही है इंटायर ग्राफ में से, प्लस वो उसको यहाँ पे ऐड करने से साइकिल ना बन रही हो, ठीक हो गया। इसलिए हम यहाँ से 4 से 5 वाला सॉरी ये मैंने गलत लगा दिया, यहाँ से 4 से 6 वाला पहले आएगा 3, देन हम इंटायर सर्च करेंगे। आप साथ साथ मार्क भी लगाए जाए क्रॉस कि ये हो गया हमारे पास ऐड, तो हमारे पास रह गया 6 5 7 और 1 से 3 आपके पास कॉस्ट आ रही है विद 5, तो वो सिलेक्ट हो जाएगी। तो 1 से 3 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विद कॉस्ट 5, ठीक हो गया। अब तो आपने ये आगे देखें 1 से 3 मैंने लिखा, ठीक हो गया। अब आपके पास कौन सी कॉस्ट आ रही है 3 से 4। अगर आप देखें मैं यहाँ से 3 से 4 पे मार्क लगाता हूँ तो मेरे पास क्या होगा, ये देखें यहाँ से मैं 3 से 4 पे मार्क लगाता हूँ 5, तो मेरे पास एक देखिए साइकिल नहीं बन रहा। साइकिल बन जाएगा, यहाँ से मैं वापस घूम के 3 पे पहुँच जाऊँगा तो ये साइकिल बना। तो मैंने क्या किया कि ये वाला ले लिया इस और जब मैं 3 वाले 4 के, क्योंकि अब ये भी आ गया हमारे पास, अब हमारे पास 7 5 6 और 10 ये वाली कॉस्ट रह गई। तो इसमें से मिनिमम जब हम लेंगे तो हमारे पास आएगा 5, तो ये जो कि 3 से 4 के दरमियान, जब मैं 3 से 4 के दरमियान मार्क लगाऊंगा तो मेरे पास देखना है साइकिल बन रहा है। तो मैंने आपको बताया कि जब साइकिल बन रहा हो तो हमने वो वाला एज डिस्कार्ड कर देना, ठीक हो गया। ये भी हम डिस्कार्ड कर देंगे। देन हमारे पास मिनिमम क्या आएगा 2 से 3 आ रहा है
विद कॉस्ट 6, ठीक होगा, 2 से 3 आ रहा है विद कॉस्ट 6। तो अगर मैं यहाँ से 2 से 3 लगाता हूँ तो मेरे पास फिर साइकिल आ रही है, तो मैंने उसको डिस्कार्ड कर देना, ये भी डिस्कार्ड हो गया। फिर रहेगा 1 से 4, अगर मैं 1 से 4 लगाता हूँ तो वो भी मेरे पास क्या आ रही है, साइकिल आ रही है, उसको भी डिस्कार्ड कर देना। इसी तरह 4 से फिर बचा 3 से 6, 3 से 6 अगर करता हूँ तो तब भी साइकिल मेरे पास आ रही है, तो उसको मैंने डिस्कार्ड कर दिया। ठीक होगा, आपने पूरे इंटायर ग्राफ को सर्च कर लिया, आपके पास जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री आया तो वो ये ऑब्टेन हुआ। ठीक हो गया, आपको समझ आ गई। अब ये देखेंगे मिनिमम स्पैनिंग ट्री की दो कंडीशन थी, एक थी कि वो सारी नोट्स को कवर करे, आपके पास 1 2 3 4 5 6, टोटल भी 6 थी, टोटल भी 6 नोट्स थी आपके पास, तो यहाँ पे भी 6 नोट्स ही हैं। और दूसरा कि आपके पास साइकिल नहीं ऑब्टेन बन रही, इसके अंदर देखें साइकिल नहीं बन रही, तो ये आपका था क्रुस्कल एल्गोरिथम। अगर मैं इस 9 वाली वेट को 2 से रिप्लेस कर दूँ, तो ये दो एक किस्म के एग्जाम्पल मैंने करवा दिए हैं, और उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। क्रुस्काल्स में हमेशा याद रखना कि मिनिमम कॉस्ट वाला एज लेना, प्लस ये वो वाला प्लस ये कि चेक करना कि वो कहीं लूप तो नहीं बना रहा। अगर लूप बना रहा है तो आपने उसको डिस्कार्ड कर देना है। आपने क्या करना है, मिनिमम कॉस्ट वाला उठाना है, प्लस वो लूप ना बना रहा हो। ठीक है, तो वो मैंने सेकंड एग्जांपल में डिस्कस कर दिया करा के, और पूरा मैंने पूरे इंटायर ग्राफ पे पूरी आइट्रेशन करके भी बता दिया। ठीक हो गया, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आया होगा लेक्चर। तो आज के लिए बस इतना ही, अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा सब।